तो एक नया सुहाना दिन जहाँ पे देखते हैं पोकेमोन स्कूल में सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। जिसके बाद देखते हैं टोगाटोमारू को जो कुछ ज्यादा ही मजे से पिकाचू के साथ खेल रहा था। और तभी टोगाटोमारू पिछली बार की तरह घूमने लगता है एंड जाके लिली को टक्कर भी मारने वाला था, पर तभी मैलो लिली को बचा लेता है। जिसके बाद टोगाटोमारू ऐश और पिकाचू को टक्कर मार देता है और यहाँ पे लिली मैलो को शुक्रिया बोल रहा था, पर तभी सोफा क्रिस बोलता है सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि टोगाटोमारू ऐसा ना करे। तभी ऐश आके बोलता है मैं तो भूल ही गया था लिली को नहीं। तब लिली बोलता है नहीं मैं कर सकता हूँ अगर मैं मेरे माइंड को अच्छे से सेट कर लूँ तो। तभी लाना बोलता है पर जब से तुम यहाँ पे आए हो तब से तुम एक भी पोकेमोन को छू नहीं पाए हो। तब लिली बोलता है हाँ मुझे पता है। जिसके बाद ऐसा के बोलता है कोई बात नहीं, तुम जल्दी ही पोकेमोन को छू सकोगे। तभी वहाँ पे प्रोफेसर कुकुई आ जाते हैं और बोलते हैं क्या सब लोग यहाँ पे हैं। तब ऐश बोलता है हाँ। जिसके बाद प्रोफेसर कुकुई बोलता है चलो आज हम जाने वाले हैं प्रोफेसर सैमसनोक के रूम में। जिसके बाद देखते हैं सब लोग सैमसनोक के रूम में आ जाते हैं। तभी सैमसनोक बोल रहे थे कि मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद देखते हैं सैमसनोक दो अंडे को निकालते हैं और बोलते हैं कि जो अंडे तुम इस तरफ देख रहे हो वो एस कैंटो रीजन से ले आया था और इस तरफ जो अंडा देख रहे हो उसको कुछ दिन पहले माउंट अकाले से ढूंढा गया था। तभी सोफाक्लिस बोलता है तो क्या हम इन अंडे को रिसर्च करेंगे। तब सैमसनोक बोलते हैं इससे भी ज्यादा मजा आएगा जब तुम इन अंडे को तुम्हारे सामने फूटते हुए देखोगे, तो इसलिए मैं तुम लोगों को आज के क्लास में बुलाया हूँ जहाँ पे तुम लोगों के पास एक अंडा और मेरे पास एक रहेगा। तभी प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब लिली बोलता है क्या हम सब लोग इस अंडे को ध्यान रखेंगे। जहाँ पे प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं हाँ तुम सब लोग इस अंडे को ध्यान रखोगे और जब पे फूटेगा तो एक अच्छे से रिपोर्ट देना। तभी सैमसनोक बोलते हैं तो चलो ठीक है अब तुम इनमें से एक अंडे को चुन लो। जिसके बाद मैलो बोलता है हे लिली अगर तुम चुनते तो कौन सा अंडा चुनते। तब लिली बोलता है ओ व्हाइट अंडा, क्योंकि उसमें जो फ्लावर स्पॉट है इसलिए वो बहुत ही क्यूट लग रहा है। जिसके बाद सब लोग जाके अंडा को देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये सच में क्यूट है। पर तभी लाना बोलता है तो हम इस अंडे को ले लेते हैं और तब सब लोग हाँ बोलते हैं। जिसके बाद एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो कि है लिलीज एग एक्सेलरेटिंग चैलेंज। तभी एकदम से सीन फ्लिप होता है और तब सबको देखते हैं क्लास में उसी अंडे के बारे में बातें कर रहे थे। पर तभी पोकेमोन स्कूल खत्म हो जाता है और मैलो बोलता है अब हम इस अंडे को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। तब ऐश बोलता है तो इस अंडे को मैं ध्यान रखूंगा। पर तभी मैलो बोलता है हाँ लिली अगर तुम इस अंडे को ध्यान रखोगे तो। तब लाना बोलता है क्या लिली कर सकता है। तभी मैलो बोलता है सबसे अच्छा तो यही है क्योंकि अगर लिली अंडे को ध्यान रखेगा तो वो पोकेमोन को भी जरूर छू सकता है। तब लिली बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं एक करूँगा। और तभी हम देखते हैं एक लिजर्ड पोकेमोन को जो सब कुछ देख रहा था। के बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पे मैलो बोल रहा था मुझे माफ कर देना, हमारे रेस्टोरेंट में कुछ काम है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो क्या तुम सही सलामत लिली के साथ जाओगे और अंडे को पहुँचा के आओगे। तब ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं लिली के साथ जाऊंगा और सब कुछ देख लूंगा। पर तभी वहाँ पे एक कार आता है और वो कार में होकर सब लोग लिली के घर में पहुँच जाता है। जिसके बाद लिली अपने बटलर से ऐश और पिकाचू को मिलाता है और सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। पर तभी उसी पोकेमोन को देखते हैं जो लिली के घर में आ चुका था। और यहाँ पे देखते हैं लिली अपने रूम में आ चुका था और बोल रहा था कि मुझे लगता है यहाँ पे अंडा को रखना चाहिए। पर उसी पर लिली कुछ सोचता है और एक बुक में कुछ देख के कुछ क्वेश्चन को वहाँ पे रख देता है एंड उसके ऊपर एक को रखता है। और तभी ऐश जाके बोलता है हाँ यही एक के लिए बेटर प्लेस है। जिसके बाद ऐश साइड में एक फोटो देखता है और बोलता है क्या लिली ये तुम हो जो पोकेमोन के साथ है। तब लिली बोलता है हाँ। तभी बटलर ऐश को बोलता है जब मिस लिली छोटे थे तब वो हर वक्त पोकेमोन के साथ घूमते थे, पर एक दिन वो अपने मॉम के साथ उनके लैब में गया था और वहाँ से आने के बाद वो पोकेमोन से बहुत ही ज्यादा डरने लगे। और उसी पल एक लड़की कुछ माला सा डरोनर को ले आता है। जिसके बाद ऐश और पिकाचू कुकर की तरह खाना खा लेते हैं। पर तभी ऐश लिली को बोलता है कि चलो अभी तुम पोकेमोन को छूने की प्रैक्टिस करोगे। जिसके बाद ऐश पिकाचू को ले आता है। तभी लिली उसको छूने जाता है पर तभी पिकाचू एकदम से ऐसे आ जाता है कि लिली डर जाता है। तभी ऐश बोलता है कोई ना अभी हमारे पास राउलेट है जो हर वक्त सोता रहता है। तभी लिली उसको छूने जाता है पर तभी राउलेट पंछीवन उड़ता हुआ सपना देख रहा था। जिसके बाद लिली फिर से डर जाता है और यहाँ पे राउलेट सो जाता है। तभी लिली कुछ बटरफ्री को देखता है और जल्दी से उनके लिए खाना ले जाता है और बटरफ्री भी खाना को बहुत ही मजे से खा रहा था। तो गाइस ये कौन सा पोकेमोन, तो ये है सैलेंटिड। जिसके बाद देखते हैं मैलो को जो लिली के घर में आया था। पर तभी यहाँ पे देखते हैं ऐश को जो एक बैटलफील्ड को देखता है और बोलता है मुझे बहुत ही पोकेमोन बैटल करने का मन है। तभी लिली बोलता है तुम जब चाहो यहाँ पे पोकेमोन बैटल कर सकते हो। तभी रोटोमडेक्स बोलता है और अभी तुम्हारा ओपोनेंट कौन होगा। तभी लिली बोलता है हॉब्स। तभी ऐश बोलता है क्या हॉब्स। तभी लिली बोलता है हाँ क्योंकि यहाँ पे अभी हॉब्स ही है जो बहुत ही अच्छे बैटल कर सकते हैं। और जिसके बाद बैटलफील्ड में ऐश और हॉब्स को देखते हैं जहाँ पे ऐश राउलेट और हॉब्स ओरिकोरी को चुनता है। तभी रोटोमडेक्स ओरिकोरी को डिस्क्राइब करने लगता है कि ओरिकोरी एक इलेक्ट्रिक टाइप और फ्लाइंग टाइप। तभी फाइट स्टार्ट होता है जहाँ पे
एस राउलेट को लीफेज यूज करने के लिए बोलता है। राउलेट लीफेज यूज करता है और यहाँ पे हॉब्स तभी बोलता है कि रेवोल्यूशन डांस, जिसके बाद ओरिकोरी लीफेज को डॉज करता है और थंडरबोल्ट यूज करता है, जो कि राउलेट को जाके लगता है और राउलेट जमीन पे गिर जाता है। पर तभी राउलेट जैसे तैसे करके खड़ा होता है, जिसके बाद एस राउलेट को टैकल यूज करने के लिए बोलता है और यहाँ पे हॉब्स ओरिकोरी को मिरर मूव यूज करने के लिए बोलता है, जिसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्लैश होता है और दोनों ही पीछे धकेल जाते हैं। पर तभी एस और हॉब्स फिर से सेम अटैक करने के लिए बोलता है और फिर से एक क्लैश होता है। पर तभी एस फिर से बोलता है, मैंने तो सोचा था राउलेट मिरर मूव। तभी राउलेट मिरर मूव यूज करता है और ओरिकोरी पीछे धकेल जाता है, जिसके बाद हॉब्स ओरिकोरी को रेवोल्यूशन डांस यूज करने के लिए बोलता है और एस बोलता है इलेक्ट्रिक अटैक से बच के अटैक करो, जिसके बाद दोनों पोकेमोन अटैक से बच जाते हैं। और तभी लिली को देखते हैं, ओह मैं जाके अंडे को देखता हूँ। और यहाँ पे तभी हॉब्स टीटा डांस अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जिसके बाद एस और राउलेट सोने ही वाले थे। पर तभी हॉब्स ओरिकोरी को डबल स्लैब यूज करने के लिए बोलता है। ओरिकोरी डबल स्लैब यूज करता है राउलेट के ऊपर और राउलेट जाके मैलो के ऊपर गिर जाता है। पर उसी पर लिली बहुत जोर से चीखता है और यहाँ पे सरेंडिड को देखते हैं, जो अंडे को खाने के लिए आया था। पर उसी पल कमरे में सब लोग आ जाते हैं। तब एस पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने के लिए बोलता है और हॉब्स ओरिकोरी को टीटा डांस, जो अटैक जाकर सैलेंडिड को रखता है। एंड एंड में एस राउलेट को टैकल यूज करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सैलेंडिड वहां से डर के भाग जाता है। और यहाँ पे लिली को देखते हैं, जो अपने हाथ में अंडे को पकड़ के रखता है। पर तभी वहाँ पे पिकाचू आ जाता है और लिली डर जाता है और